आज भगवान तो आए, लेकिन भगवान के आने का कारण क्या है? क्यों भगवान आए जानते हैं? भगवान के आने का एक ही कारण है, महाराज भक्त का प्रेम। क्या? भक्तों का प्रेम। मानस जी में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रागमाल कोश, श्री गोस्वामी जी का ये भाव, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भगवान ने अवतार धारण जितनी भी बार किया, लेकिन महाराज कोई ठीक से बता नहीं पाया भगवान आए क्यों। कोई नहीं बता पाया, हर बार अलग अलग कारणों से भगवान आए। मानस में गोसाई बाबा आहा हरि अवतार हेतु जे होई, हरि अवतार हेतु जे होई, श्री हरि अवतार हेतु जे होई, 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 रमे तब कहीं जाई न सोई, ईद में तम कहीं जाई न सोई, रमे तब कहीं जाई न सोई, ईद में तम कहीं जाई न सोई, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि बुध पुराण बुध भेदा, राम पुराण निज भेदा। महाराज वो भगवान पधारे, क्यों पधारे जानते हैं? हरि अवतार हेतु जेहि होई, जिस कारण से भगवान आए, एकदम थम कह जाए न सो। कोई एक विशेष कारण नहीं बताया जा सकता। महाराज भगवान अलग अलग कारणों से आए। एक बार आए महाराज जब ध्रुव सगलान जपेऊ हरिनामू, जब ध्रुव ने ग्लानि के साथ कि मुझे पिता की गोद में बैठना है, इसलिए भगवान के नाम को पुकारा, तब भगवान को आना पड़ा। एक बार महाराज प्रहलाद जी महाराज की रक्षा के लिए आए। एक बार महाराज देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं को स्वर्ग पुनः प्राप्ति कराने के लिए वामन रूप में भगवान पधारे। तो महाराज एकदम थम कही जाए न सोई। हर बार अलग अलग कारण है, लेकिन महाराज विशेष कारण क्या है जानते हैं? क्या है विशेष कारण? महाराज विशेष कारण है भगत प्रेम बस सगुण सोई। महाराज भक्त के प्रेम के कारण भगवान आते हैं। भक्तों का प्रेम, अब भक्तों का प्रेम क्या कहलाएगा, ये भी बात है भाई। आजकल के भक्तों का प्रेम तो जो कहना चाहिए निष्ठा से प्रेम जो किया जाता है वो प्रेम है ही नहीं। आज के प्रेम में तो महाराज स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ। वही बात कल बताई थी, जो दे आवे फल पावे सुख दुख बिल से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। इसलिए तो भक्ति हो रही है। शास्त्रों ने जिस प्रेम की चर्चा को कहा वो ये प्रेम नहीं है जो आप कर रहे हो।
वो तो महाराज भगवान की निस्वार्थ अविरल भक्ति है। देखिए, घर वालों से, संसार से प्रेम करोगे, ये सब मोह आसक्ति इत्यादि के अंतर्गत, वासना के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब उसी प्रेम को भगवान से कर लिया जाए तो वो भक्ति कहलाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज वही प्रेम, भगत प्रेम बस सगुण सो होय। वो भक्तों का प्रेम, भगवान को आना पड़ता है। और ये भगवान की जो दिव्य कथा है, यही भगवान से प्रेम कराती है। के रसे स्थितिम करोति या सा कथा। कथा आपको रसिक और भावुक धीरे धीरे करके बना देगी, लेकिन आपको कथा को मुहुर्मुहु अर्थात बार बार सुनना पड़ेगा। महाराज कथा की महिमा ऐसी नहीं है कि एक बार सुन लिया जीवन में और महाराज तर जाओगे। एक बार में कुछ नहीं होने वाला। रसिक और भावुक तो वो है महाराज, जहां आज यहाँ कथा पूर्णाहुति हो और महाराज कल पता चले कि छिंदवाड़ा में बगल वाले के घर कथा चालू हो रही है, वहां पर जाकर के कथा सुनने बैठ जाए। वो कथा का असली श्रोता है। असली श्रोता ये है जिसके अंदर भाव है, भगवान की भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है। तो वो भक्त है, उसकी प्रीति है। के रसे स्थितिम। और महाराज जिसमें नहीं है उसके अंदर रस जागृत हो जाता है। एक बार कथा सुन ले तो जब सुनेगा कि भैया वो परब्रह्म परमात्मा तो परीक्षित के लिए महाराज गर्भ में प्रवेश कर गए। वो परब्रह्म परमात्मा अपने भक्त के लिए वराह रूप अर्थात सूकर का रूप धारण कर गए। वो भक्त वत्सल शरणागत वत्सल की जब महाराज दिव्य कथा का, उसके स्वरूप का दर्शन करेगा तो रस अपने आप प्रकट होगा, भाव अपने आप प्रकट होगा। के रसे स्थितिम करोति या सा कथा, वो कथा है। महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान आए कहां पर? देवकी और वसुदेव के यहाँ। किसके यहाँ आए? देवकी और वसुदेव। अभी देवकी कौन है? देवकी का अर्थ है शास्त्रोक्त अर्थ देवमयी बुद्धि। भगवान साधारण मनुष्य के यहाँ नहीं आते महाराज। जिसकी बुद्धि देवमयी है उसके यहाँ भगवान पधारे। तो भैया भगवान को यदि अपने घर आप बुलाना चाहो तो बुद्धि को साफ करके रखना, देवमयी बना के रखना, तो भैया आपके घर भी भगवान आएंगे। और पुरुष वर्ग अपनी जो बुद्धि है उसे महाराज किसकी तरह बनाना? वसुदेव की तरह बनाना। आगे वसुदेव जी की चर्चा को श्रवण करेंगे। कौन है वसुदेव? देव की वो बुद्धि है जो देवमयी है महाराज। जिस बुद्धि का कर्म केवल और केवल भगवान का ध्यान करना हो वो देवकी है। जिसे महाराज संसार से मतलब नहीं, जिसे परमार्थ से मतलब है, वो देवकी है, वही देवकी। और यहां एक बड़ा सुंदर शब्द लिखा, बोले और कहां है भगवान जानते हैं? वसुदेव गृहे साक्षात। कहां है? वसुदेव गृहे साक्षात। वसुदेव के घर में भगवान आए। अब ये बताओ आप, क्या भगवान वसुदेव के घर में आए? भगवान नहीं आए वसुदेव जी के घर में। कि आए हैं? बताइए। जितने लोग सुन रहे हो एक की भी मुंडी ऐसी भी नहीं हो रही, ऐसी भी नहीं हो रही। भोजन करने के बाद तो अच्छी बढ़िया 2 घंटे की नींद मिल जाती तो आहा। आपसे ज्यादा नींद मुझे आती है, लेकिन यहाँ कथा के पंडाल में आते ही मेरी नींद चली जाती है, ना जाने कहा।
जिसका मन कथा में लगा होगा उसको नींद नहीं आएगी, और महाराज जिसका नहीं लग रहा होगा ना उसको तो नींद ही बस आना, वो सोता है ना, क्योंकि वो दूसरे नंबर के श्रोता सोता वाले। हाँ, तो महाराज क्या भगवान वसुदेव के घर में आए कि नहीं बताइए? नहीं आए? आए, कैसे आए? आपका भाव भी सही है। देखिए, वसुदेव के घर में भगवान आए, लेकिन भगवान तो कंस के कारागार में जन्मे हैं, तो वसुदेव जी का घर कंस के कारागार में कैसे हो गया? कैसे हो गया? तब शास्त्रों ने समाधान दिया कि गृहिणी गृह मित्याहु गृहिणी घर मुच्यते। महाराज गृहिणी गृह मुच्यते अर्थात महाराज घर वाली से घर है। घर ये चार महाराज ईंट पत्थर का मकान नहीं है, ग्रह की शोभा लक्ष्मी से, इसलिए महाराज घरवाली से घर है, इसलिए वसुदेव ग्रहे साक्षात कहा गया है। मतलब देवकी और वसुदेव चाहे जहां पर भी रहे, लेकिन महाराज वो स्थान जहां देवकी वसुदेव वास कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? देवकी वसुदेव का घर। ये है शास्त्र की दृष्टि। वसुदेव ग्रहे साक्षात। और महाराज वसुदेव विशुद्ध सत्व के पिता। महाराज आप जानते हैं जब वसुदेव उनका नाम है तो कन्हैया का नाम क्या है? आगे नामकरण होगा वासुदेव, मतलब वसुदेव के पुत्र। और महाराज शास्त्र आदेश करते हैं कि भावना कैसी होना चाहिए, तो बोले वसुधैव कुटुंबकम। महाराज इस संसार में जो भी व्यक्ति देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि वो किस जाति का है, वो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ये सब नहीं देखना है। महाराज हर एक मनुष्य के भीतर वो परब्रह्म परमात्मा केचित स्वधेयान हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, वो परब्रह्म परमात्मा वास करता है, तो क्या कोई अशुद्ध होगा? देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ईश्वर नहीं समाया है। पथ से जो भटके हुए लोग हैं उनके अंदर भी भगवान विराजते हैं, जो पथ से भटक गए। भैया आप ये याद रखना, जब देवता और राक्षस दोनों पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी दोनों की चर्चा हमेशा चलती रहती है। एक कोई भी यदि समाप्त हो गया तो महाराज चर्चा में आनंद आने वाला नहीं है। पूर्ण समाप्त कोई भी हो गया तो वो बात नहीं रहेगी। भैया देवता और असुर, महाराज वैसे ही इस संसार में भी पथ से भटके हुए लोग हैं, तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। अगर वो पथ से नहीं भटके रहेंगे तो क्या भगवान आएंगे? भगवान नहीं आने वाले। नास्तिक लोगों को आस्तिक बनाने के लिए भगवान आते हैं, मूर्खों को धर्म की शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, और महाराज दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। आप तो जानते हैं भगवान के अवतार धारण का क्या कारण है? जानते हैं भगवान के अवतार धारण का कारण एक और विशेष कारण श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे आने का कारण क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। व्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इतना ही नहीं अर्जुन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब देखिए आप, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। और महाराज हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या कभी धर्म की हानि होती है? मानस जी में तो कह दिया कि जब जब होई धर्म की हानि, लेकिन गीता जी में स्वयं भगवान ने कहा कि अर्जुन कभी धर्म की हानि नहीं होती। जब प्रतीत होता है कि धर्म की हानि होने वाली है, तब भगवान अवतार धारण कर लेते हैं। जिस दिन धर्म की हानि हो जाएगी, आप हम भगवान स्वयं अवतार धारण नहीं कर पाएंगे। धर्म है तो महाराज धर्मात्मा है, परमात्मा है। धर्म ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब धर्म की हानि हो सकती है, तो महाराज तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान अवतार धारण करके आते हैं और महाराज हम आप जैसों की रक्षा करते हैं। वही मानस जी में कल भाव श्रवण किया, क्या विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तव माया गुण गोपाल। महाराज वही कारण, परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। हे अर्जुन संभवामि युगे युगे। वो ये चौपाइया और श्लोक आप अर्थ मिला लेना, एक एक बिल्कुल एक के नीचे एक बैठेगा। विप्रधेनु सुर संतहिता। महाराज जैसे परित्राणाय साधु नाम, साधु शब्द से विप्र, धेनु, सुर और संत, ये साधु शब्द के अर्थ निकाल सकते हैं। क्या? परित्राणाय साधु नाम महाराज, और उसके बाद महाराज विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का वध, धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे। हर एक युग में भगवान के अवतार जरूर होते हैं। और इस घोर कलिकाल में भी भगवान का अवतार होगा। कल की अवतार 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग। और महाराज इस कलयुग के अभी केवल और केवल 5,000 वर्ष हुए हैं। हाँ, 5,128 वर्ष हुए हैं। और महाराज आप जानते हैं, अभी देखिए अधर्म कितना बढ़ता जा रहा है। जो घटनाएं आज श्रवण करने को मिलती है महाराज, जब इतनी ये घटनाओं से महाराज दिल को इतनी क्षति प्राप्त होती है। सोचो जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा तो महाराज क्या क्या स्थिति होगी। मनुष्य एक दूसरे को मारकर महाराज एक दूसरे का मांस भक्षण करेंगे, यह समय आएगा। भविष्य पुराण में यह सब लिखा हुआ है।
कुल 10 वर्ष की आयु रहेगी व्यक्ति की, कुल मतलब जितने में बचपन बिताया जाता है उतने में सब कुछ होने वाला। और भी कई हैं, बता देंगे तो डर जाओगे आप, तो इसलिए उसको बता ही नहीं रहे हो। तो महाराज डरना आवश्यक भी है, क्योंकि यदि कोई पाप करता है ना तो महाराज शास्त्र कम से कम भय के कारण तो उस पाप से डर जाता है कि भैया ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और ना तो पता ना रहे तो महाराज पापी व्यक्ति पाप ही करता रहे। इसलिए तो धर्म संस्थापन अर्थ है, भगवान आए